नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नर्सिंग वाला भाटी यूट्यूब चैनल के अंदर। और अपना दूसरा आज एपिसोड है क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, परसों करवाया था। आज दूसरा क्वेश्चन आंसर वाला भी अपन ने स्टार्ट कर रखा है और थ्योरी वाला भी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए क्वेश्चन आंसर भी ज़रूरी है थ्योरी के साथ साथ में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉन्डर्स के अंदर आते हैं, इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में भी लगा 5 स्टार क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अभी और एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे SGPGI वाली है, नोट सेट है। नोट सेट में तो लगभग सॉन्डर्स वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉन्डर्स टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने छाँट के लिखे हैं, जो इसमें मैंने क्वेश्चन में दे रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ सॉन्डर्स के हिसाब से स्टार्ट किया है। ये दूसरा क्वेश्चन है अपन का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है जो पहले भी आया हुआ है और OBG का क्वेश्चन है। और OBG के क्वेश्चन खूब आते हैं उसके अंदर, ऑब्स गायनिक के अंदर सुन अभी नोट सेट के अंदर पूछते हैं खूब क्वेश्चन, SGPGI के अंदर भी पूछा हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन है, लाइक ऑन द सेकेंड डे पोस्टमार्टम डे ए क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग, फंगल यूरिनेशन, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। मतलब ऑन द सेकेंड डे पोस्टमार्टम डे, मतलब डिलीवरी हो गई उसके सेकेंड डे। पोस्टमार्टम डे का मतलब आफ्टर लेबर या आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो बच्चे के दिन काउंट आते हैं उनको बोलते हैं पोस्टमार्टम डे। तो दूसरे दिन, डिलीवरी के दूसरे दिन को टाइम बोलते हैं पोस्टमार्टम डे। सेकेंड क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है बर्निंग मतलब जलन हो रही है ऑन यूरिनेशन, जैसे यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको जलन की फीलिंग आ रही है, बर्निंग फील हो रहा है। और अर्जेंसी और फ्रिक्वेंसी आ रही है, बार बार उसको अर्जेंट रिक्वायर्ड हो रही है और बार बार यूरिनेशन हो रही है, उसके साथ में ही क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो यूरिन लाइसिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ UTI। जो ये सिम्टम दिख रहे हैं इससे ऐसे लग रहा है कि पेशेंट को UTI हो सकता है। UTI के अंदर क्या होता है, UTI के अंदर यही होता है, बार बार यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और बर्निंग सेंसेशन आता है। तो इसके हिसाब से ये लग रहा है कि इंडिकेट करता है पोस्ट प्रेजेंस ऑफ UTI। और वो भी कब हो रहा है, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद में ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होता तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भी UTI होने के चांसेस रहते हैं, और फीमेल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा UTI होने के चांसेस है। क्यों, क्या कारण है इसका मोस्ट ऑफ कारण क्या रहता है कि जो यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर होती है, साइज होती है, वो बहुत कम होती है, इसलिए इसमें UTI फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होने के चांसेस होता है। तो ये इंडिकेट क्वेश्चन कर रहा है कि पोस्टमार्टम डे सेकेंड है और UTI इन्फेक्शन हो गया। और क्या बोला है, नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट रिगार्डिंग मेजर्स टू टेक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को इस हिसाब से देखिए ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है। UTI हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। तो वो क्वेश्चन पूछता है सॉल्डर्स के, ये पूछा है कि स्टेटमेंट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ मेड बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर जो देखने वाली चीज़ है उसको हेड लगा के, ये लगा के देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। ये नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो गलत है। ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब बाकी 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, वो छांटना है अपन को। तो सॉल्डर्स के अंदर यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पूरा क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, कौन से होते हैं वो अपन को साथ में होते हैं। इसमें एक वर्ड आएगा कि नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर पेशेंट की केयर को अपन ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत बोला गया है। ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ज़्यादा जोर देना है ऑप्शन के हिसाब से। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पहले लिखा हुआ नहीं था तो अब मैं लिखता हूँ। ऑप्शन है द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, द prescribed medications
इसका मेडिकेशन मस्ट बी टेकन until it finished, until it finished। ये ऑप्शन हमारा है। दूसरा ऑप्शन है माई फ्लूइड इनटेक should be increased to at least 3000 ml daily। तीसरा ऑप्शन है आई नीड to urinate frequently throughout the day। ये ऑप्शन है foods and fluids that will increase urine alkalinity should be consumed। ये भाई ऑप्शन है जो मैंने लिखे हैं। पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पहले ये पूछना चाह रहा है कि सेकेंड डे पोस्टमार्टम डे है पेशेंट को और उसको बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी आ रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, अर्जेंसी आ रही है। इसके हिसाब से नर्स को लग रहा है यूटीआई हो सकता है। जो ये सिम्टम बता रहे हैं इसके हिसाब से लग रहा है कि पेशेंट को यूटीआई हो सकता है। इसके हिसाब से इसके हिसाब से देखते हैं नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है कि मेजर कर रहे हैं कि इसका यूटीआई हो सका है, यूटीआई का ट्रीटमेंट करना है अपन को। तो इनमें से ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है जिस पे अपन को ज़्यादा जोर देना है। सॉन्टर्स के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनक्लेक्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे और नोटसेट में भी ये क्वेश्चन पूछे। तो अपन को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से छापना जो है वर्ड होते हैं जैसे नीड होते हैं, नेक्स्ट होते हैं, ये क्वेश्चन के वर्ड होते हैं जो अपन को ध्यान में रखना। और हो गया और एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये सारे क्वेश्चन के शब्द होते हैं जो अपन को देखने होता है। वही क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करता है। इसके हिसाब से ये हो रहा है, ये वर्ड डिसाइड करा ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। इसके हिसाब से क्वेश्चन में सारा आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए ये बता रहे कौन से 3 वर्ड तो सही है, 1 वर्ड गलत है जो छापना था। ऑप्शन है ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन मस्ट बी टेकन अंटिल इट फिनिश्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब करी हुई है वो अपन को पूरी कंप्लीट लेनी है, जब तक फिनिश नहीं होती तब तक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो सही लग रहा है कि जो भी डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वो अपन को टाइमली लेना चाहिए और जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करा उतने दिन तक लेनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन यही बता रहा है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसमें तो अपन को ज़्यादा और नीड नहीं है और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। ये ऑप्शन सही है अपने अकॉर्डिंग। दूसरा आ रहा है हमारे फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 3000 ml डेली। ये ऑप्शन से क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन ये बोल रहा है अपन को फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेना चाहिए। 3000 ml मतलब 3 लीटर एक दिन के अंदर पानी पीना चाहिए, इतना फ्लूइड लेना चाहिए। ये भी नॉर्मली है। इसमें भी क्या है, अगर आप बिना प्रेगनेंसी के अलावा बिना पोस्टमार्टम के अलावा भी नॉर्मली ही देखें तो नॉर्मली 3000 ml तो अपन को फ्लूइड लेना चाहिए। 3000 ml फ्लूइड लेते हैं, इसी के हिसाब से यूरिन आउटपुट होता है 1500 ml। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था नोटसेट 2022 के अंदर कि नॉर्मल आउटपुट कितना होता है एक दिन के अंदर, तो वो 1500 ml होगा और 3000 ml को अपन को लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन के अनुसार ये आंसर भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन
ए नीड टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे। मतलब ये बोला आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, तो जैसे आ रहा है अपन को रोक के नहीं रखना है, इसको भी पास आउट करते रखना, फ्रिक्वेंटली बार बार करते रहना, जिससे क्या हो जाएगा अंदर एसिडिटी का माहौल नहीं बनेगा और फ्लो बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस कम रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन है फूड एंड फ्रूट दैट विल इंक्रीज यूरिन एल्केलाइटिन शुड बी कंज्यूम्ड। मैंने ये बताया कि जैसे फ्रूट और फ्रूट लेते हैं ना, तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें तो एसिडिटी का माहौल करते हैं, ना कि एल्केलाइटिन। जबकि इसमें क्या बताया है, ऑप्शन होता है एल्केलाइटिन शुड बी कंज्यूम। इसमें एल्केलाइटिन को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसमें एसिडिटी का माहौल रहता है, एसिडिटी का माहौल रहता है। तो ये कहता है फूड और फ्रूट यूरिन की क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, न कि एल्केलाइटिन। तो इसके हिसाब से ये अपना आंसर है, ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। इसके अंदर अपन को नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन गलत है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर तो क्या हुआ, आंसर तो ये होगा ऑप्शन डी। और ये तीन ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो ये था अपना क्वेश्चन याद रखने वाला। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कुछ आपको अलग कुछ ऑप्शन में अलग लग रहा है तो मैसेज करके बता देना, मतलब रिप्लाई करके बताना आपको क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से यही है और यही आंसर होता है। ठीक है, धन्यवाद।